आज हम लोग देखते हैं क्या, दशमलव संख्या। कौन सी संख्या? दशमलव संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, चलो डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल क्या होता है? अपूर्ण संख्या हो, अधूरा संख्या हो। कौन सी संख्या? अपूर्ण, पूर्ण नहीं हो। पूर्ण का मतलब होता है पूरा संख्या। जैसे 5 कह दिए तो ये पूरा संख्या हो गया। 5 क्या हो गया? पूरा संख्या हो गया। 2 कह दिए तो पूरा हुआ क्या था? पूरा हो गया। ठीक है, जैसे हम वही कह दिए 2.5, तो ये क्या है? 2 और 3 के बीच में है कि नहीं? 2 3 के बीच में है कि नहीं? अढ़ाई, अढ़ाई है 2 3 के बीच में, तो ये अधूरा संख्या हो गया। 2.8 ये भी 2 और 3 के बीच में है ना, तो ये भी अधूरा संख्या हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अपूर्ण संख्या, अधूरा संख्या को हम क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे देखो 5.2, 5 और 6 के बीच में है कि नहीं है? 3.4 किसके किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। 2.5 किसके किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में 2.5 है ना, मतलब ये अढ़ाई है, तो अढ़ाई किसके बीच में होता है? 2 और 3 के बीच में होता है। उसी तरह से 3.8 है, ठीक है, यानी 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो 3 4 के बीच में हुआ। 4.0 है, यानी क्या है? 4.0, दशमलव से 0 हट जाएगा, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। बताओ ये पूर्ण है कि अपूर्ण है? पूर्ण हो गया ना, 4 हो गया तो पूर्ण हो गया है। दशमलव सब में है तो ये सब अपूर्ण है, लेकिन ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद क्या था? 0 था, कोई संख्या नहीं था, 0 था। ठीक है, तो 0 जब है तो दशमलव से 0 हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4, जो कि पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखो तो अब वही देखेंगे, दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग इस वीडियो में देखेंगे पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 984.242। ठीक है, दशमलव के बाद संख्या को जो है एक एक करके बोला जाता है। 242 नहीं कह सकते हैं, 242 कहेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 825.342 है, 825.342। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहिलका जो अंक दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, 984.242। दूसरा का अंक भी लिखने से पहले क्या करेंगे? जहां दशमलव है, दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे, दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे। अब क्या करेंगे? दशमलव के बाद में जो संख्या है उसको लिख देंगे, और पहले जो संख्या है उसको लिख देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद में क्या संख्या है? अरे कहते हैं ना कि आप बैठना तो बहुत शांत से। काफी कर रही है, काफी कर रही है। रखो, रख जल्दी। लाइट अभी नहीं आती तो कर दे, जो रख दे। समझ में नहीं आता है? कहते हैं कि अभी थोड़ा भी बातचीत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या किया कि पहिलका संख्या जैसे है उसे उतार दिए, दूसरा का संख्या उतारने से पहले दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए। अब इसके बाद वाला संख्या है उसको बाद में लिखते चल जाएंगे, 3 4 2। पहले जो संख्या है उसको भी लिखेंगे, 5 2 और 8। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इसी में एक और संख्या रहता है, 2 4 5.342। ठीक है, तो उसको भी क्या करते हैं? इसी के नीचे जोड़ते हैं, फिर दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के बाद जैसे जैसे संख्या वैसे वैसे लिख देंगे, 3 4 2। अब पहले है 2 4 5, तो 2 4 और 5। इस तरह से जो है संख्या रहेगा उसके नीचे नीचे करके लिख देंगे। बस एक ही ध्यान देंगे कि दशमलव के सामने दशमलव लिखते चल जाएंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 और 2 6, 4 4 8 4 12 के 2 हासिल कितना बचेगा? 1। 2 और 1 हासिल था 3, 3 और 3 6 और 3 9, फिर दशमलव के दशमलव, 5 5 10 और 4 14 के 4 हासिल बचेगा कितना? 1। 8 और 2 10 और 10 4 14, 14 1 जोड़ेंगे हासिल वाला तो कितना हो जाएगा? 15 के 5, फिर हासिल बचेगा 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, 10 8 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20।
18 2 20, ये हो जाएगा क्या, दशमलव का जोड़। ये क्या हो गया, दशमलव का जोड़। इसी तरह का यहाँ पे जोड़ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे भी उसी तरह से है 3 4 5.2 है ना। यहाँ पे देखो, फिर क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव, और दशमलव के बाद संख्या है क्या 3, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 5, है ना। इस तरह से लिख दिए। दशमलव के पहले क्या है 2 है, खाली 2 है ना, अब तो कोई संख्या नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0 बैठा के बराबर कर देंगे। ठीक है, जोड़ हो चाहे घटा हो बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ 0 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जा घटा, हाँ जोड़ है। 0 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 0 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 2 दशमलव के 5 2 4 के 3 के, हो गया आंसर। ठीक है, इसमें क्या देखे हैं, खाली यही चीज देखे हैं कि जहां जहां संख्या नहीं था वहां वहां क्या कर दिए हैं, 0 बैठा के बराबर कर दिए हैं। ठीक है, और एक चीज और देखे हैं कि दशमलव के सामने दशमलव लिखना ही है। ठीक है, और दशमलव के पहले अगर एगो संख्या है तो एगो लिखेंगे, 2 गो रहेगा तो 2 गो लिखेंगे। ठीक है, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, बाद में 0 से पूरा कर देंगे। ठीक है, अब बाद में भी वैसी है, 2 गो रहेगा तो 2 गो लिखेंगे, 1 गो रहेगा तो 1 गो लिखेंगे, 5 गो रहेगा तो 5 गो लिखेंगे, और जहां नहीं रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा तो ऊपर 0 बैठा देंगे, नीचे नहीं रहेगा तो नीचे 0 बैठा देंगे। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। समझ में आया। ठीक उसी तरह से घटाव में भी है, घटाव में भी उसी तरह से सजाएंगे। ठीक है, आपके बाद घटा लेंगे। देखो घटा में देखो, यहाँ पे 8 4 2 दशमलव कितना है 5 4 है। उसी तरह से इधर में देखो, दशमलव के सामने पहले दशमलव, ये काम हर हाल में कर लेना है। उसके बाद क्या है 5 और उसके पहले क्या है 8 2 और 4, 8 2 और 4, ये घटाव है तो घटाव का चिन्ह लिख देंगे। अब बस इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। बताओ नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, 14 में से 6 घटेगा 8, फिर हासिल लेंगे 14 में से 9 घटे 5 घटेगा 9, दशमलव के दशमलव, 1 में से 8 तो नहीं घटेगा, फिर हासिल लेंगे 11 में से 8 घटेगा 3, ये 3 बच गया ना, 3 में से 2 घटेगा 4, 8 में से 4 घटेगा, बस हो गया यही। ठीक है, खाली क्या किए हैं, बस सजा दी है, सजाने आ गया, बाकी सब आ जाएगा। दूसरा का देखो 2 7 8.42, यही ना है। यहाँ पे क्या है दशमलव के सामने दशमलव, जब भी दूसरा का संख्या लिखेंगे दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे पहले, उसके बाद वाला को बाद में और पहले वाला को पहले लिख दिए। अब जहां नहीं है वहां क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे। अब घटाएंगे, 2 में से 2 घट के 4 में से 0 घटेगा तो दशमलव के, 8 में से 4 घटेगा, 7 में से 3 घटेगा 4, और यहाँ 2 में से 0 घटेगा, हो गया। इस तरह से बस खाली पहले सजाने आ जाना चाहिए, सजाने आ जाएगा, जोड़ घटा भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे क्या गुणा और भाग में। देखो गुणा भी सेम टू सेम बनाना है, जैसे साधारण गुणा बनाते हैं वैसे बनाना है। जैसे यहाँ देखो क्या है 5 4.21 गुणा 2.2, इसको समझो कि हमें अभी दशमलव को देखना ही नहीं है, लास्ट में देखेंगे। ठीक है, सिंपल गुणा बनाते हैं इसे बनाएंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, उसी तरह से 2 इकाई 2 दूनी 2 चौका 2 पचे, इसको जोड़ देंगे, 2 का 2 4 2 6, 8 4 12 के 2 हासिल बचेगा 1, 8 है 1 9, और 1 के 1 के 1 हो गया। अब बताओ ऊपर में आप देख लेंगे दशमलव के बाद क्या संख्या है, बताओ पहलका वाला में दशमलव के बाद क्या संख्या है, और दूसरका में क्या संख्या है, तो 2 गो क्या गो 3 गो, नीचे से गिनेंगे 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा दो, बस हो गया 119.262 बन जाएगा। कुछ किए हैं गुना कर दिए हैं, लास्ट में गिन करके हटा दिए। ठीक है, उसी तरह दूसरा भी देख लो,
345.4 और गुना 112, इसको इसी गुना करेंगे। दशमलव के बाद एगो संख्या है तो एगो के बाद दशमलव बैठा देंगे, नहीं हो जाएगा। चलो इसको बना करके देखते हैं। भाग देखो, भाग कैसे बनाएंगे। 78.46 में क्या करना है, भाग करना है ना। देखो कितना से भाग देना है, 15 से। कितना से देना है, इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखने वाला है। 15 के पहरा पढ़ेंगे, 15 पचे 75, घटाएंगे तो कितना बचेगा, आई 7 7 कर जाएगा, घटाएंगे तो 3 बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या उतारेंगे 4। क्या उतारेंगे, 4। 4 उतारने से पहले दशमलव है, दशमलव है ना, तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे भागफल में, ठीक है। अब बैठाएंगे 15 दूना बचेगा 4, फिर 6 उतारेंगे, 15 तिया 45 बचेगा 1, 3 को काट देंगे चाहे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये बचेगा कितना, 15 तिया 45, 15 तिया 45, ये हो गया 1 कट गया। बताइए ये भाग हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, भागफल हो गया। ये क्या हो गया, शेष हो गया। ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज, ठीक है। तो इस तरह से दशमलव का बन जाएगा भाग। एक और यहाँ पे है, इसको भी देख लेते हैं। 78,9,6,4,2 में भाग देना है कितना, 25 से। 25 से नहीं, 2.5 से। कितना से है, देख इसमें भी दशमलव है, इसमें भी, दोनों में है दशमलव। इसको पहले एक स्टेप बढ़ा लेंगे, देखो कैसे। 78,9,64 बट्टा में 2.5, यही ना है। दशमलव के बाद काय गो संख्या है, 2 गो। नीचे में काय गो है, एगो जीरो बैठा के 2 को बना लिए। अब दशमलव से दशमलव को क्या करेंगे, काट देंगे, कर देंगे। अब इसको कटाएंगे 2 से, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 125 मतलब कट गया। इसको भी कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 1 2 नवा, फिर 2 चौका 8, 1 1 11, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 दूना 4, यानी कितना हो गया, 3 9 4 2 8, 3 9 4 5 8 2, अब बटा में कितना हो गया, 125। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इसको क्या करेंगे, 125 में 39, 45 और 42 से भाग देंगे। बताओ 2 मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 375। 375 होगा, घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा 9, 8 में से 7 घटेगा 1, ये कट जाएगा। अब यहाँ से वो संख्या उतारेंगे 5, 1 मरतबे लगाएंगे 125 हो जाएगा, घटाएंगे 0 7 कटकुट, फिर यहाँ से 8 उतारेंगे, फिर भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मरतबे लगाएंगे, 25 25 125, 5 मरतबे 625, कितना हो जाएगा 625, घटाएंगे तो ये बचेगा 3, 10 में से 8 2 घटेगा, 10 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 8, 83 हो गया। फिर यहाँ पे संख्या है ना 2, तो 2 उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर भाग लगाएंगे, तो क्या मतलब है, 6 7 मतलब लगा के देखते हैं। 7 पचे 35 के 5 हासिल बचेगा, 7 पचे 35 के 5 हासिल बचेगा 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हासिल बचेगा 1, 7 इकाई 7 1 8, ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं, 875 हो गया। तो 7 मतलब 6 मतलब लगाएंगे, कितना मतलब 6 पचे 30 के 0 हासिल बचेगा 3, 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल बचेगा 1, फिर 6 कम 6 1 750, घटाएंगे 2, 13 में से 5 घटेगा 8, और ये कटकुट कितना हो गया 82, कितना हो गया 82। यहाँ पर देखिए 82 आ गया ना। अब यहाँ दशमलव बैठा के यहाँ 0 बैठा सकते हैं, बैठाएंगे ना। फिर 6 मतलब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 750। अब इसको फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 12 में से घटेगा 7 5 12 7, और इसको घटा देंगे कटकुट 70 हो गया। फिर ऐसे दशमलव बैठाते जाएंगे, आते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
इसमें जब दोनों में रहेगा तो क्या करेंगे, इस तरह से कटा करके बना लेंगे, ठीक है। जब एगो में रहेगा, आसान रहेगा तो सीधे भाग बना लेंगे, और नहीं तो कटा करके भाग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग हुआ, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद अनुपात देखेंगे। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।